जो भाई बहन हमारी वीडियो देख रहे हैं, दोनों हाथ जोड़कर सबसे नमस्ते करते हैं और निवेदन करते हैं। उगते हुए सूर्य का ध्यान करते हुए एक बार वही मंत्र बोलेंगे जो हनुमान जी मंत्र बोलते थे। ओम आयातु वरदे देवी त्रयक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसां माता ब्रह्मयो नमोस्तुते। यह मंत्र वेद में लिखा है बहनों भाइयों। मतंग ऋषि हनुमान जी को अपने आश्रम में योग्य बनाए थे और इन्हीं वेदों के मंत्रों से, जो मंत्र मतंग ऋषि हनुमान जी को सिखाए थे, वही मंत्र जो भगवान राम को विश्वामित्र जी ने सिखाया था, वही मंत्र हमारे गुरु जी पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने हम बच्चों को, हम शिष्यों को दिया है। हमारे गुरु जी ने कहा कि बेटा तुम्हारे यहाँ शिखा पर 3 देवी हैं, ज्ञान बुद्धि और विवेक, तीनों शक्ति को जगाने के लिए उन्होंने मंत्र बताया कि ओम चिद्रूपिणी महामाये दिव्य तेजा समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्ये तेजो वृद्धिं कुरुष्व मे। हमारे गुरु जी ने बताया बहनों भाइयों कि 3 बल, हर इंसान की 3 शरीर होती है और 3 शरीर के लिए 3 बल है। गायत्री मंत्र में 3 चरण है। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमारी 3 शरीर है। 3 शरीर को बलवान बनाने के लिए गायत्री महामंत्र के द्वारा शरीर बल के लिए कसरत, एक्सरसाइज, प्राणायाम करने से, लोम विलोम अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से, कपालभाति प्राणायाम करने से हमारी शरीर हृष्ट पुष्ट और हम अंदर से बलवान होते हैं। हमारी शरीर की सारी गोपनीय परेशानियां दूर हो जाती हैं इस प्राणायाम से। और आत्मबल के लिए बहनों भाइयों, आत्मबल के लिए आत्मा का ध्यान करना ज़रूरी है। और आत्मा निराकार है, इन दोनों आँखों से नहीं देखा जा सकता। आत्मा निराकार है। आत्मा को देखने के लिए हमारी जो तीसरी आँख है, वो आँख भी छुपी हुई है। वो आँख दिखाई नहीं देती। हमारे यहाँ शिखा के पास में 3rd आई है। तीसरी आँख, वह गुरु के द्वारा तीसरी आँख खुलती है, जिसे हम कहते हैं आत्म साक्षात्कार, जिसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया था दिव्य शक्ति के रूप में। कहने का मतलब बहनों भाइयों, 3rd आई खुलती है आत्मा के ध्यान से, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा है। आत्मा ही काशी है, अयोध्या है, मथुरा है। आत्मा ही राम है, कृष्ण है, हनुमान है। हमारे गुरु जी ने बताया कि आत्मा का ध्यान करने से आदमी आत्मबली होता है, आत्मा से बलवान होता है। दूसरी शरीर मजबूत होती है। तीसरी शरीर हमारी है मन की। बहनों भाइयों, हमारा मन, जिससे हमारी आत्मा संतुष्ट हो जाती है, जिससे हमारा मन, उसी से हमारा मन भी संतुष्ट हो जाता है, हमारा मन भी बलवान हो जाता है। योग व्यायाम प्राणायाम करने से, आत्मा का ध्यान करने से हमारा मन बलवान होता है। इसी बात को भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, हर शरीर मेरा रथ है, मैं आत्मा बनकर सबके हृदय में बैठा हूँ और मन सबका अर्जुन है। 10 इंद्रियां 10 घोड़े हैं। जो अपनी 10 इंद्रियों की लगाम आत्मा रूपी कृष्ण के हाथ में थमा देता है, उसका इस संसार रूपी भवसागर से कल्याण हो जाता है, वो महाभारत में जीत जाता है। जो मन रूपी अर्जुन स्वयं सोचता है कि मैं
इस रथ को चला लूँगा, वो अहंकार बस रावण की तरह, कंस की तरह, भस्मासुर की तरह परास्त हो जाता है, वो मारा जाता है। बहनों भाइयों, ये संसार भवसागर है। माँ गायत्री ही भवसागर हैं, माँ गायत्री ही नाव हैं, माँ गायत्री ही भंवर हैं, माँ गायत्री ही पटवार हैं। क्योंकि ये सारा संसार माँ गायत्री से बना है। धरती क्या है? माँ गायत्री हैं। जल क्या है? गायत्री माता हैं। अग्नि क्या है? माँ गायत्री क्या हैं। हवा क्या है? माँ गायत्री हैं। चार तत्व माँ गायत्री हैं। पांचवा जो चेतन तत्व है वो ईश्वर तत्व है। ईश्वर निराकार ब्रह्म है, परमेश्वर है। उसकी उपासना करने से आदमी की आत्मा श्रेष्ठ बलवान हो जाती है। इसी आराधना को हनुमान जी ने किया, भगवान राम ने किया, ब्रह्मा विष्णु महेश ने किया। ईश्वर को जिसने जाना, आत्मा में जिसने माना, तन मन हुआ दीवाना। अपने ही पास आना, अपने ही पास आना, तन मन हुआ दीवाना, तन मन हुआ दीवाना। ईश्वर को जिसने जाना, आत्मा को जिसने माना, तन मन हुआ दीवाना। उसे दूर देखते थे, वो पास ही खड़ा था, वो पास ही खड़ा था। आत्मा में मन लगाना, तन मन हुआ दीवाना। ईश्वर को जिसने जाना। क्योंकि बहनों भाइयों, ईश्वर तस्वीर नहीं है, ईश्वर प्रतिमा नहीं है, ईश्वर मूर्ति नहीं है। अगर आपकी आस्था मूर्ति में है, आस्था प्रतिमा में है, तो आप ईश्वर को कभी नहीं जान पाएंगे। क्योंकि भगवान राम कभी प्रतिमा नहीं देखे। हनुमान जी गायत्री मंत्र का ध्यान किए, अपने आत्मा में ध्यान किए, उस ब्रह्मांड का ध्यान किए, सूर्य का ध्यान किए। हमारे पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने बताया कि सूर्य को देखते हुए गायत्री मंत्र साथ साथ उच्चारण करें। कहने का आशय मेरी बहनों मेरे भाइयों, अगर इंसान के बनाए हुए कल्पना में आपकी आस्था है 100%, तो आप सत्य को नहीं जान पाओगे। क्योंकि सत्य जो है आत्मा है। आत्मा कभी जन्म नहीं लेती। जो चीज़ जन्म नहीं लेती कभी, उसको मृत्यु होने का कोई सवाल नहीं है। तीन पदार्थ ऐसे हैं, आत्मा, ईश्वर और प्रकृति, वो अनादि काल से ही हैं। वो कोई नहीं जानता कि प्रकृति कब प्रारंभ हुई, कोई नहीं जानता ईश्वर कब आया, कोई नहीं जानता, कहीं नहीं लिखा है कि आत्मा कब आई पृथ्वी पर। आत्मा से ही सारे संसार का निर्माण हुआ है। क्योंकि आत्मा से ही राम है, आत्मा ही कृष्ण है। जो राम कृष्ण हनुमान की आत्मा थी, जो ब्रह्मा विष्णु महेश की आत्मा थी, वही आत्मा हम सबकी है। लेकिन हम सबकी आत्मा सोई हुई है। राम कृष्ण हनुमान गुरु के द्वारा अपनी आत्मा को जगाए, मतंग ऋषि के द्वारा हनुमान जी ने अपनी आत्मा को जगाए। आज लोग बिना गुरु किए ही राम को मान रहे हैं, कृष्ण को मान रहे हैं। मानना चाहिए, लेकिन राम कृष्ण हनुमान का ही ध्यान है गायत्री महामंत्र। जो राम ने ध्यान किया जिस मंत्र का, वही गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र का ध्यान करने से आत्मा का जागरण होता है। इसी आत्मा का ध्यान किया रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद को बताया, शिवाजी ने किया। इसी आत्मा का ध्यान किया सेवरी ने, इसी आत्मा का ध्यान किया रविदास जी ने बताया मीराबाई को। बहनों भाइयों, आत्मज्ञान से बड़ा कोई ज्ञान नहीं है। यही भगवान का ज्ञान है।
आत्मज्ञान ईश्वर का ज्ञान है, आत्मज्ञान से ही ईश्वर प्रकट होते हैं। सबकी आत्मा आधा शिव है, आधा पार्वती है। सबकी आत्मा राम है, सीता है। हनुमान जी ने कलेजा फाड़ के दिखाया, क्योंकि आपकी भक्ति जब अटल हो जाएगी तो आपके हृदय में भी राम और सीता जाग जाएंगे। आपके हृदय में शिव पार्वती जाग सकते हैं गायत्री महामंत्र से ही। जो माँ संग है तो न दुनिया का डर है, न दुनिया का डर है। मेरी माँ की मुझ पर निस दिन नजर है। जो माँ संग है तो कहीं डूब जाए ना भवसागर भंवर है, भवसागर भंवर है। मेरी माँ की मुझ पर निस दिन नजर है। हमारी माँ ऐसी है उन्हें सब देख न पाते हैं, मगर जो देख लेते हैं वो दुनिया भूल जाते हैं। वो है सबकी माँ पर ना सबको खबर है। मेरी माँ की मुझ पर निस दिन नजर है।